लोग कहा करते हैं कि संतान पर माता पिता के खून का बड़ा असर पड़ता है, सो प्रत्यक्ष देखने में भी आया। बादशाह और दीवान के मैत्री का प्रभाव उनके लड़कों पर भी पड़ा। वे आपस में बड़े मित्र हो गए। यहाँ तक नौबत पहुंची कि वे दोनों अपना सारा कारोबार छोड़कर मैत्रीभाव का पालन करने लगे। यह बात बढ़ते दो बादशाह के कान तक पहुंची, जिस कारण वह बहुत क्षुभित हुआ और उनकी मैत्री भंग करने का उपाय सोचने लगा। उसने इस काम का भार बीरबल को सुपुर्द किया। एक दिन वह भरी सभा में दीवान के लड़के को बुलाकर उसके कान से मुँह सटाकर अलग कर लिया, परंतु कहा कुछ भी नहीं। फिर लोगों को सुनाकर बोला, सावधान, इस बात को किसी दूसरे के सामने कदापि न कहना। दीवान का लड़का वहां से विदा होकर चुपचाप अपने घर चला गया। जब दोनों मित्र फिर अपने समय पर एकत्रित हुए थे, शाहजादे ने पूछा, कहिए मित्र, आपके कान से लगकर कल सभा में बीरबल ने क्या कहा था? तब दीवान के लड़के ने उत्तर दिया, मित्रवर, उसने मुझसे कहा तो कुछ भी नहीं, परंतु झूठमूठ मेरे कान से मुँह लगाकर हटा लिया। शाहजादे ने कहा, मित्रवर, आज यह नई प्रणाली कैसी? आप तो कभी किसी बात की मुझसे छिपार नहीं करते थे। शाहजादे के मन में इतने ही से खटका उत्पन्न हो गया, जिससे वह थोड़े समय में ही दीवान के लड़के से पृथक हो गया। और फिर 133 अकबर बीरबल विनोद। इन तीनों की उपरोक्त गुप्त वार्ता सुनकर बादशाह लौट गया और दरबार में पहुंचकर समस्त दरबारियों के सामने इस बात की चर्चा की और उसका अर्थ भी पूछा। वह आए, वह नहीं है, और यह भी होता है, वह भी होता है। पेशी भेदभरी बातें सुनकर सब लोग चकित होकर बादशाह का मुंह देखने लगे। कितने दरबारियों ने तो लज्जावश अपनी गर्दन नीची कर ली और नाखून से जमीन कुरेदने लगे। जब बादशाह ने देखा कि इनसे कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो वह बीरबल को बुलवाया और उससे भी ऊपर कई बातें सुनाकर उसका अर्थ पूछा। बीरबल ने कहा, गरीब परवर, यह वार्ता किसी मूर्ख पर छिड़ी थी। प्रश्न का तात्पर्य यह निकलता है कि किसी सभ्य के घर उसकी अनुपस्थिति में जाना उचित नहीं है, और यदि कोई हटकर मूर्छतावश जावे ही और उसके घर वाले उसके लिए ऐसा कहें तो समझना चाहिए, वह आए यानी बैनलर आ जाए। वह नहीं है यानी इनको सींग नहीं है। यह भी होता है और वह भी होता है। का यह अभिप्राय है कि किसी दो बैल को सींग रहती है और किसी किसी को नहीं भी। बादशाह बीरबल के ऐसे सारगर्भित उत्तर को सुनकर शर्मिंदा हुआ और उसने मन में ऐसी गुस्ताखी आगामी कभी न करने का प्रण कर लिया। भगवान गुदची की माला क्यों पसंद करते हैं? उन्हें एक से एक अमूल्य रत्नों की मालाएं क्यों नहीं पसंद आतीं? बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, हमारे शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जो एक बार भी सोने से तौला जाता है वह पवित्र हो जाता है। फिर यह गुदची तो बारंबार सोने से तौली जाती है। यही खास कारण है कि गुदची के माले की इतनी प्रतिष्ठा की जाती है। इसी विचार से भगवान कृष्ण भी बहुमूल्य हीरे मोतियों की मालाओं को न पहनकर इसे अपने गले का हार बनाते हैं। इस उत्तर से बादशाह का चेहरा खिल गया और हंस पड़े। बीरबल के कुटुंब की परीक्षा। एक दिन बादशाह के मन में बीरबल के कुटुंब की परीक्षा लेने का उमंग उठा। वे अपना भेष बदलकर कई अन्य सभासदों के साथ बीरबल के घर पहुंचे। इस समय बीरबल के घर पर कोई बड़ा बूढ़ा आदमी नहीं था। वे लोग निजी काम से घर से बाहर चले गए थे। केवल बीरबल का एक छोटा लड़का और एक लड़की आपस में द्वार पर खेल कूद मचा रहे थे। लड़के ने बादशाह को देखकर कहा, वह आए। तब लड़की ने लड़के के प्रश्न का उत्तर दिया, तर नहीं है। बीरबल की स्त्री दालान में बैठी हुई कुछ दस्तका कर रही थी, वह भी इनकी बातें बराबर सुनती जा रही थी। वह बोली, बच्चों, यह भी होता है और वह भी होता है। एक अकबर बीरबल विनोद। उसके हवास गुम हो गए। तब बादशाह उसे आश्वासन देते हुए बोला, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जैसे आपने किया है उसी प्रकार सभी लोग अपने दो घर किया करते हैं, परंतु उसके लिए किसी को दंड नहीं दिया जाता। उसे धीरज दे। बादशाह शाही पोशाक बदल कर चला गया और बीरबल के पांडित्य की सतत प्रशंसा की। थोड़ा और बहुत। एक दिन बीरबल अपनी छोटी कन्या को साथ लेकर दरबार में गया।
पहले बादशाह ने उसका बहुत प्यार किया। जब वह प्रसन्न होकर कुछ बातें करने को उद्यत हुई तो बादशाह ने पूछा, क्यों बेटी, क्या तुम बातें करना जानती हो? तब उस लड़की ने जवाब दिया, थोड़ा और बहुत। बादशाह ने पूछा, इस थोड़ा और बहुत का क्या मतलब है? लड़की चोली, सरकार, इसका मतलब यह है कि बड़ों से थोड़ा बोलना जानती हूँ और छोटों से बहुत। उस लड़की की ऐसी बुद्धिमत्तापूर्ण बातें सुनकर बादशाह को बड़ी प्रसन्नता हुई और बीरबल के घराने की स्वाभाविक हाजिर जवाबी पर ईश्वर को कोटिशः धन्यवाद दिया। किसची की मादा। एक दिन धार्मिक बातों पर चर्चा छिड़ी तो बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल? तुम्हारे खर्चा 143। अकबर बीरबल विनो विदा हो एक दूसरे धनी के घर जा पहुँचे। यह धनी अपनी दयालुता के कारण सारे नगर में विख्यात हो रहा था। बादशाह ने उससे भी अपनी वही पहली युक्ति निकाली, यानी अपने को बहुत थका मांदा बतलाकर थोड़ी देर के लिए आश्रय मांगा। वह रईस बादशाह की थकावट सुन दद्याद्र होकर बोला, मियाँ मुसाफिर, यह घर आपका ही है, आप सानंद जितनी देर जी चाहे विश्राम कर लो। वह सामने कई चारपाइयाँ पड़ी हुई है, वहाँ पर आपको सब प्रकार का सुपास मिलेगा। बादशाह ने कहा, महाशय जी, मैं अपने भार से आपको दबाने नहीं आया हूँ, बल्कि थोड़ी थकावट मिटाकर राही हो जाऊंगा। फिर उन दोनों में देशकाल की बातें छिड़ी। बातों दो में फंसाकर बादशाह ने फिर उससे वही बात छेड़ी। तब रईस बोला, भाई, किफ़ायत सभी को पसंद है, दूसरे लोगों ने चाहे भले ही दूध डाला हो, परंतु मैंने तो पानी ही डाला है। बादशाह ने कहा, परंतु इस पर आपने आगा पीछा का विचार नहीं किया, नहीं तो दूध की जगह पानी न डालते। अगर किसी प्रकार यह बात बादशाह को प्रकट हो जाएगी तब आप राजाज्ञा भंग करने के अपराधी होंगे। धनारे ने कहा, सिवा मेरे और आपके दूसरा कोई भी मनुष्य इस बात को नहीं जानता। यदि तुम नहीं कहोगे तो बादशाह किसी प्रकार नहीं जान सकता। बादशाह ने अपना नकली लिबास उतारकर अलग रख दिया और उसके देखते दो असली लिबास में हो गया। काटो तो बदन में लोहू नहीं, विचारा धनार्य, एकदम ठिठुक गया। अकबर बीरबल विनोद उसके हवास गुम हो गए। तब बादशाह उसे आश्वासन देते हुए बोला, चिंता करने की कोई बात नहीं है, जैसे आपने किया है उसी प्रकार सभी लोग अपने दो घर किया करते हैं, परंतु उसके लिए किसी को दंड नहीं दिया जाता। उसे धीरज दे। बादशाह शाही पोशाक बदल कर चला गया और बीरबल के पांडित्य की सतत प्रशंसा की। अकबर बीरबल विनोद, आखिरश करेगा क्या मकान मालिक? भाई चाहे वह जो कुछ भी करे, परंतु मैं आपसे सत्य दो बतलाता हूँ कि मैं तो दूध की जगह हौज में पानी हो डाल आया था। मैंने देखा कि शहर में जब सभी लोग दूध की तलाश में है तो इतना दूध कहाँ से आवेगा, और यदि हजारों घड़े दूध में एक घड़ा पानी ही डाल दूंगा तो उससे क्या होता जाता है? बादशाह ने मुस्करा कर कहा, बेशक, युक्ति तो आपने अच्छी निकाली, परंतु यह बात कहीं बादशाह की कानों तक पहुँचे तो फिर आपकी कौन सी दुर्गति हो, इस पर भी आपने कुछ विचार किया था? मकान मालिक ने कहा, भाई यह बात किसी प्रकार प्रकट नहीं हो सकती। बादशाह ने सोचा कि अब अपना असली स्वरूप इस पर प्रकट कर देना चाहिए ताकि अपनी धूर्तता पर इसे पश्चाताप हो। वह तुरंत अपना ऊपरी लिबास हटाकर शाही लिबास में प्रकट हुए। मकान मालिक बड़ा भयभीत हुआ और उसका मुख मलिन हो गया। तब बादशाह उसे लार्स बंझाते हुए बोले, तुम घबराओ नहीं, इससे तुम्हारा कोई अनिष्ट न होगा। फिर असल बात तो यह है कि आपने अपने मूत्र से ही अपना दोष स्वीकार किया है। सुनो, मैं यहाँ किसी अपराधी को दंड देने के अभिप्राय से नहीं आया हूँ, केवल मुझे झूठ सब की जांच करनी थी। जो मैं शाही लिबास में आया होता तो यह बात मुझे न मालूम होती। इस प्रकार उस मकानदार को निर्भय कर बादशाह अपने चेहरे को फिर नकली लिबास में ढक लिया और उससे, अकबर वीरचल विनोद, एक आदमी ने पूछा, आप कहाँ से आए हैं और आपका यहाँ किससे और क्या प्रयोजन है? बादशाह बोला, मैं एक मुसाफिर हूँ, कल का इस शहर में आया हूँ, मैंने अपना डेरा सराय में डाला है। आज नगर देखने की इच्छा से निकला तो घूमते फिरते रास्ता भूलकर इधर आ पहुँचा। थकावट के कारण मेरे बदन में पीड़ा हो रही है, इसलिए कुछ समय तक विश्राम लेकर अपनी थकावट दूर करना चाहता हूँ।
बादशाह के प्रस्ताव को मकान मालिक ने स्वीकार करते हुए उसे भीतर बुला लिया और एक चारपाई दिखलाकर विश्राम करने की आज्ञा दी। बादशाह चारपाई पर जा पड़ा और मकान मालिक अपना निजी काम करने लगा। जब वह सब कामों से निपट चुका तो मुसाफिर के पास आया और उससे कुछ खाने पीने का अनुरोध किया, परंतु बादशाह ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उससे मकान मालिक से आपसदारी की बातें होने लगीं। मुसाफिर: बादशाह भाई, कल मैं इस नगर में आकर एक रिढोरा सुना था, क्या यह बराबर प्रति मास पीटा जाता है या इसी चार पीटा गया था? मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया हूँ कि इस रिढोरे से बादशाह का क्या प्रयोजन है। मकान मालिक ने उत्तर दिया, नहीं भाई, पहले ऐसा कभी नहीं सुनने में आया था, कल ही अचानक यह नई बात सुनने में आई। मुझे इसका भेद कुछ भी नहीं मालूम है। उसने फिर पूछा, तो बादशाह इतने दूध को लेक अकबर बीरबल विनोद आखिरश करेगा क्या? मकान मालिक: भाई, चाहे वह जो कुछ भी करे, परंतु मैं आपसे सत्य दो बतलाता हूँ कि मैं तो दूध की जगह हौज में पानी हो डाल आया था। मैंने देखा कि शहर में जब सभी लोग दूध की तलाश में है तो इतना दूध कहाँ से आवेगा, और यदि हजारों घड़े दूध में एक घड़ा पानी ही डाल दूंगा तो उससे क्या होता जाता है? बादशाह ने मुस्करा कर कहा, बेशक, युक्ति तो आपने अच्छी निकाली, परंतु यह बात कहीं बादशाह की कानों तक पहुँचे तो फिर आपकी कौन सी दुर्गति हो, इस पर भी आपने कुछ विचार किया था? मकान मालिक ने कहा, भाई, यह बात किसी प्रकार प्रकट नहीं हो सकती। बादशाह न 142 खाने के लिए गया। बीरबल ने बागवान को हौज की चादर खाने की आज्ञा दी। जब औज एकदम पानी से भरा गलेश मात्र भी नहीं था। दशाह दंग हो गया और चादर उठा दी गई तो हुआ निकला उसमें दूध। यह अजीब तमाशा देखकर उसकी समझ में न आया कि आखिर मामला क्या है। जब बीरबल से उसका कारण छा गया तो वह बोला, गरीब परवर, आपने अपनी आंखों खा लिया, अब भी सब सयानों का एक मत वाली कहावत शानने को तैयार है या नहीं? बादशाह ने सशंक होकर उत्तर दिया, बीरबल, कहावत तो अक्षरशः सत्य प्रतीत होती है, परंतु फिर भी मैं ऋणत्या संतुष्ट नहीं हुआ हूँ, अतएव इसमें और भी खोजबीन करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। अब मैं उसका वयन अन्वेषण कर लूंगा, तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बीरबल तो हृदय से बादशाह का भक्त था, इसलिए चुप हो गया। दूसरे दिन जब बादशाह सोकर उठा तो उसे वही आत वाली धुन समाई। वह अन्वेषण करने के अभिप्राय ने भेष बदल कर नगर की तरफ चला। कई चक्कर काटने के तद उसको एक मकान दृष्टिगत हुआ। इसकी दीवारें बहुत ऊंचो न थी और न कोई टीम टाम की सजावट ही थी, परंतु मकान खूब साफ सुथरा था। बादशाह ने इसी मकान को अपने अन्वेषण का केंद्र ठहराया और द्वार पर पहुंचकर कान की घुंडी खरखराई। किवाड़ खुल गया। भीतर से अकबर वीरचल विनो। एक आदमी ने पूछा, आप कहाँ से आए हैं और आपका यहाँ किससे और क्या प्रयोजन है? बादशाह बोला, मैं एक मुसाफिर हूँ, कल का इस शहर में आया हूँ, मैंने अपना डेरा सराय में डाला है आज नगर। अकबर वीरचल विनोद। एक आदमी ने पूछा, आप कहाँ से आए हैं और आपका यहाँ किससे और क्या प्रयोजन है? बादशाह बोला, मैं एक मुसाफिर हूँ, कल का इस शहर में आया हूँ, मैंने अपना डेरा सराय में डाला है आज नगर देखने की इच्छा से निकला तो घूमते फिरते रास्ता भूलकर इधर आ पहुँचा। थकावट के कारण मेरे बदन में पीड़ा हो रही है, इसलिए कुछ समय तक विश्राम लेकर अपनी थकावट दूर करना चाहता हूँ। बादशाह के प्रस्ताव को मकान मालिक ने स्वीकार करते हुए उसे भीतर बुला लिया और एक चारपाई दिखलाकर विश्राम करने की आज्ञा दी। बादशाह चारपाई पर जा पड़ा और मकान मालिक अपना निजी काम करने लगा। जब वह सब कामों से निपट चुका तो मुसाफिर के पास आया और उससे कुछ खाने पीने का अनुरोध किया, परंतु बादशाह ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उससे मकान मालिक से आपसदारी की बातें होने लगीं। मुसाफिर: बादशाह भाई, कल मैं इस नगर में आकर एक रिढोरा सुना था, क्या यह बराबर प्रति मास पीटा जाता है या इसी चार पीटा गया था? मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया हूँ कि इस रिढोरे से बादशाह का क्या प्रयोजन है। मकान मालिक ने उत्तर दिया, नहीं भाई, पहले ऐसा कभी नहीं सुनने में आया था, कल ही अचानक यह नई बात सुनने में आई। मुझे इसका भेद कुछ भी नहीं मालूम है। उसने फिर पूछा, तो बादशाह इतने दूध को लेकर रहने के लिए गया?
बीरबल ने बागवान को हौस की चादर खाने की आज्ञा दी। जब औज एकदम पानी से भरा गलेश मात्र भी नहीं था। दशाह दंग हो गया और चादर उठा दी गई तो हुआ निकला उसमें दूध। यह अजीब तमाशा देखकर उसकी समझ में न आया कि आखिर मामला क्या है। जब बीरबल से उसका कारण छा गया तो वह बोला, गरीब परवर, आपने अपनी आंखों खा लिया। अब भी सब सयानों का एक मत वाली कहावत शानने को तैयार है या नहीं? बादशाह ने सशंक होकर उत्तर दिया, बीरबल, कहावत तो अक्षरशः सत्य प्रतीत होती है, परंतु फिर भी मैं ऋणत्या संतुष्ट नहीं हुआ हूँ, अतएव इसमें और भी खोजबीन करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। अब मैं उसका वयन अन्वेषण कर लूंगा, तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बीरबल तो हृदय से बादशाह का भक्त था, इसलिए चुप हो गया। दूसरे दिन जब बादशाह सोकर उठा तो उसे वही आत वाली धुन समाई। वह अन्वेषण करने के अभिप्राय ने भेष बदल कर नगर की तरफ चला। कई चक्कर काटने के तद उसको एक मकान दृष्टिगत हुआ। इसकी दीवारें बहुत ऊंचो न थी और न कोई टीम टाम की सजावट ही थी, परंतु मकान खूब साफ सुथरा था। बादशाह ने इसी मकान को अपने अन्वेषण का केंद्र ठहराया और द्वार पर पहुंचकर कान की घुंडी खरखराई। किवाड़ खुल गया। भीतर से अकबर, बीरबल विनो, महाशय जी, क्या आप कृपा कर मुझे बीरबल के घर का पता बतला सकते हैं? बीरबल ने कहा, क्यों नहीं बतला सकता। तब वह उसको अपने घर का पता ठिकाना बतला कर वहां से चलता हुआ। वह मनुष्य पूछता दो बीरबल के घर जा पहुंचा और उसके घरवालों से बीरबल से मिलने का अनुरोध किया। वे बोले, ताऊजी अभी बाहर गए हैं, ठहर जाओ, थोड़ी देर में मुलाकात हो जाएगी। वह आदमी बीरबल के द्वार पर बैठकर उसके आने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद बीरबल लौटकर आया। वह उसे पहचान कर आश्चर्यचकित होकर पूछा, दीवान जी, रास्ते में आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, परंतु वहां पर आपने मुझे अपना परिचय क्यों नहीं दिया? बीरबल ने कहा, आपका कहना अक्षरशः सत्य है, परंतु आपने मुझसे बीरबल के घर का पता पूछा था, इसलिए मैंने अपने घर का पता बतला दिया। यदि मेरा परिचय पूछे होते तो मैं आपको अपना परिचय देता। उस आदमी ने कहा, लोगों के मुख से मैंने ऐसा सुना है कि आप नित्यति अपना थोड़ा समय एकांतवास में बिताते हैं, सो उसका क्या कारण है? बीरबल बोला, आपको समझना चाहिए था कि एकांतवास से बड़ा लाभ होता है। अव्वल तो एकांतवास में विचारों की सुअ भली भांति होती है, दोयम एकांत मनन करने का सर्वोत्कृष्ट साधन है। यदि आप कहीं अलग बैठकर विचार करेंगे तो आपको अपनी परिस्थिति और की ओर ही देख पड़ेगी। वह मनुष्य बीरबल के उत्तर से संतुष्ट होकर अपने घर लौट गया। 145 अकबर, बीरबल विनोद। इससे भी अच्छी पगड़ी बांधकर दिखला सकता हूँ। मुल्ला को दूसरे दिन पगड़ी बांधने की कला दिखलाने की आज्ञा देकर बादशाह ने दरबार बर्खास्त किया। मुल्ला मन में मस्त था। प्रभात होते ही पगड़ों बांधकर सभा में हाजिर हुआ। बादशाह को मुल्ला के पगड़ी बांधने की कला पसंद आई और लोगों के सामने उसकी बड़ी प्रशंसा की। यहाँ तक कि उसकी पगड़ी को बीरबल की पगड़ी से भी अधिक विशेषता दी। तब बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, यह इनकी करतूत नहीं है, बल्कि इसका श्रेय इनकी स्त्री को मिलना चाहिए। उसी की मदद से मुल्ला साहब ने बाजी मार ली है। यदि मेरी बातों का यकीन न हो तो ये सबके सामने फिर से बांधकर दिखलावे। मुल्ला की पगड़ी उतार दी गई, परंतु वे ऐनक की सहायता के बिना फिर वैसी पगड़ी बांध न सके, अतएव बादशाह के सामने विचारे को चपड़ियाना पड़ा। इस पर बादशाह को बड़ी हंसी आई और बोला, धन्य है मुल्ला साहब, जो कर्म आपसे नहीं बन पड़ता वह जोडू से करवाते हैं। एकांतवास की जा क्या? बीरबल का नियम था कि दरबार से फुर्सत पाकर वह अपना कुछ समय एकांतवास में बिताया करता था। एक दिन जब कि वह दरबार से खाली होकर अपने घर लौट रहा था तो मार्ग में उसे एक आदमी मिला। वह बीरबल से पूछा, अकबर, बीरबल विनो, बीरबर, करीबर। जिस प्रकार एक कोस की दूरी से अग्नि की उष्णता देखकर ब्राह्मण जल में रात्रि समय जीवित रह सकता है, उसी प्रकार मेरी खिचड़ी भी थोड़ी देर में परिपक्व हो जाएगी। बादशाह बीरबल की इस दृष्टांत भरी खिचड़ी से प्रसन्न हो गया और बोला, बीरबल, अब मैं भली भांति समझ गया, तुम्हारा कहना सत्य है, अतएव दरबार में चलो।
ब्राह्मण को शर्त के अनुसार इनाम दिया जाएगा। बीरबल तो केवल उतने ही के लिए नया नाटक तैयार किए हुए था। जब उसकी मंशा वर आई तो उठकर बादशाह के साथ दरबार को गया। बादशाह ने सिपाही भेजकर उस ब्राह्मणे को बुलावाया और उसको अपनी घोषणा के अनुसार द्रव्य और वस्त्राभूषण देकर विदा किया। वह बीरबल को कोटि कोटि धन्यवाद देता हुआ अपने घर चला गया। मुल्ला की पगड़ी। अकबर बादशाह के दरबारियों में कितने मुल्ले भी शरीक थे। उन्हों में एक मुल्ला का नाम दुआजा था। यह बीरबल से प्रगट तो हंसी किया करता था, परंतु भीतर दो उसे छिपाकर अपनी प्रधानता चाहता था। एक दिन जब दरबार भरा हुआ था, बादशाह ने सबके सामने बीरबल की पगड़ी देखकर उसकी बड़ी तारीफ की। दुआजा बीरबल की इस प्रशंसा को सुनकर भीतर ही भीतर जल उठा, परंतु अपना भीतरी भाव छिपाकर बादशाह से बोला, यह कौन सी बड़ी बात है। 143। अकबर बीरबल विनोद हुआ चला गया। दरबार में पहुंचकर उसने बीरबल का सारा वृतांत कह सुनाया। बादशाह बीरबल से मिलने के लिए और भी उत्सुक हुआ। कुछ समय और प्रतीक्षा करने पर जब वह न आया तब उसे बुलाने के लिए एक दूसरे आदमी को भेजा। वह भी वही पहले सा सूखा उत्तर लेकर लौटा। बादशाह मिनट दो पर उसे बुलाने को आदमी भेजने लगा, परंतु बीरबल सबको यही एक उत्तर देकर लौटाता, भाई खिचड़ी पका रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। बादशाह को बीरबल की बात निहारते निहारते कई घंटे हो गए और दरबार का सारा काम इसी आवाजाही के कारण बंद रहा। बीरबल की ऐसी घृष्टता बादशाह को असह्य हो गई और वह क्रोध में परिणत होकर बोला, बाह मुझे प्रतीक्षा करते करते कई घंटों का समय व्यतीत हो गया और अभी तक उसकी खिचड़ी न पकी। मैं स्वयं चलकर उसकी खिचड़ी देखता हूँ। बादशाह कुछ लोगों को साथ लेकर स्वयं उस स्थान पर गया जहां महाशय बीरबल की खिचड़ी पक रही थी। अजीब दृश्य था। ऊपर बांस के सिरे में बंधी हुई एक काली हारिया टंगी थी और वह नीचे घास सुलगा कर खिचड़ी पका रहा था। बादशाह बोला, बीरबल यह तू क्या कर रहा है। बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ खिचड़ी पका रहा हूँ। बादशाह, मैं देखता हूँ कि आज तुम्हारा दिमाग घुमा हुआ है। भला आकाश में हरिया टांगकर कहीं जमीन पर घास सुलगाने से खिचड़ी पक सकती है। अकबर बीरबल विनोद। बिलखता हुआ बीरबल के घर पहुंचा। उसका आद्योपांत समाचार सुनकर बीरबल ने उसे लार्स दिया और उसे चुपचाप घर जाकर बैठने की सम्मति देकर विदा किया। दूसरे दिन जब बीरबल को दरबार जाने का समय हुआ तो एक नई तरकीब सोचकर निकाली। मार्ग में एक नदी का तट मिला, वहीं पर रुककर झटपट पड़ोस के गांव से एक बड़ा लंबा बांस मंगवाया और उसके सिरे पर एक काली हरिया बांधकर उसमें पानी और थोड़ा दाल चावल छोड़कर बांस के तने को जमीन पर गाड़ दिया और उससे सटकर आग जलाना शुरू किया। जब दरबार के समय बादशाह अपनी सभा में आया तो बीरबल अनुपस्थित था। वह उसके आने की प्रतीक्षा करने लगा। जब इस प्रकार घंटों हो गया और बीरबल नहीं आया तो उसे चिंता हुई और तुरंत बीरबल को बुलाने के लिए एक द्रुतगामी दूत को भेजा। बीरबल के घर पहुंचकर उस सिपाही को विदित हुआ कि बीरबल नदी तट पर किसी कार्यवश गया है। वह सीधे नदी तट की तरफ मुड़ा और वहां पहुंचकर बीरबल से बादशाह की आज्ञा सुनाकर बोला, आपको बादशाह शीघ्र बुला रहे हैं। बीरबल ने कहा, भाई थोड़ी सब्र कर, फिर चलता हूँ। सिपाही बोला, यह आप क्या कर रहे हैं। बीरबल ने उत्तर दिया, क्या तू इतना भी नहीं समझता, मैं खिचड़ी पका रहा हूँ। सिपाही बीरबल के चरित्रों से परिचित था, अतएव उसने उसमें कुछ रहस्य की बात समझकर हंसता। अकबर बीरबल दी। जब सबेरा हुआ तो रुपए लेने की लालच से अपनी गीली धोती निचोड़ता हुआ गिरता पड़ता दरबार में हाजिर हुआ। साथ में वे सब पहरे के संतरी भी थे। बादशाह ने संतरियों से ब्राह्मण के सच्चे झूठे के निस्बत साक्षी ली। सबों ने एक स्वर से उसका सच्चा होना स्वीकार किया। बादशाह ने ब्राह्मण को रुपए देने की आज्ञा दी। मसल मशहूर है, तेली का तेल जले और मशालची को पीरा हो, परिश्रम किसने की और पुरस्कार कौन देगा, इसका ख्याल न कर कुछ कुटिल दरबारी जल गए और वे इस उपाय में लगे कि येन केन उपायन इसको यह द्रव्य न मिले। उनमें से एक सर्वश्रेष्ठ कुटिल चुपके से उठकर एक संतरी से जा मिला और उसे उल्टी सीधी सिखाकर बादशाह के सन्मुख खड़ा किया। वाह बोरा पृथ्वीनाथ,
यह बरह मन तो जल में कंडा हो गया होता, परंतु इसने एक चालाकी की थी जिससे जीता बच गया। सामने पहाड़ पर आग जल रही थी, यह उसों को देखता हुआ उसकी गर्मी के सहारे से खड़ा रह गया। बादशाह बोला, क्यों, क्या यह संतरी सच कह रहा है? इस पर एक दूसरे संतरी ने भी हामी भर दी। तब बादशाह उस ब्राह्मण से बोला, देखो तुम अपने कॉल पर नहीं रहे बल्कि अग्नि को देखकर रात बिताया है, अतएव तुमको पुरस्कार के रुपए नहीं दिए जाएंगे। उस उपस्थित मंडली में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं निकला जो उस दीन की सहायता करता। आखिरकार रोता खोद खोद कर लाया था। अकबर बीरबल विनोद। नौकर, हा पृथ्वीनाथ। लाया था। बीरबल भ्रिकुटी चराकर बोला, क्या उस पेड़ के नीचे गड़ी अशर्फियों को तू ही खोद लाया है? बेहतरी चाहता है तो उन्हें जल्द लाकर उपस्थित कर, नहीं तो अभी तेरी चमड़ी उखाड़ ली जाएगी। नौकर बीरबल की धमकियों में आकर घबरा गया और कांपता हुआ बोला, पृथ्वीनाथ, मेरा अपराध क्षमा किया जाए तो मैं उन अशर्फियों को आपके सामने ला धरूं। बीरबल ने उसे अभयदान दिया। वह अपने घर जाकर सारी अशर्फियाँ उठा लाया। बीरबल अशर्फियों को देखकर भीतर भीतर बड़ा प्रसन्न हुआ और उन अशर्फियों को मट्टी चूस के हवाले कर विदा किया। विचारे वैद्य छोड़ दिए गए। जलकुंड में ब्राह्मण। एक दिन शीतकाल में कुछ लोगों के साथ बादशाह हवा सेवन के लिए नगर से बाहर निकला। वह घूमते दो एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जहां एक पुराना जलकुंड जल से लबालब भरा हुआ था। उस कुंड पर आदमियों व जानवरों का समागम भी बहुत कम था। बादशाह ने अपना हाथ कुंड में डुबोया, उसका जी सन्न हो गया। उस मैदान के तालाब का जल हवा और ओस के प्रभाव से अत्यधिक शीतल हो रहा था। बादशाह बड़ा रसिक और बहादुरों की कदर करने वाला था, अतएव अपने साथियों के परीक्षार्थ बोला 136। अकबर बीरबल विनोद। खोद कर लाया था। नौकर, हा पृथ्वीनाथ। लाया था। बीरबल भ्रिकुटी चराकर बोला, क्या उस पेड़ के नीचे गड़ी अशर्फियों को तू ही खोद लाया है? बेहतरी चाहता है तो उन्हें जल्द लाकर उपस्थित कर, नहीं तो अभी तेरी चमड़ी उखाड़ ली जाएगी। नौकर बीरबल की धमकियों में आकर घबरा गया और कांपता हुआ बोला, पृथ्वीनाथ, मेरा अपराध क्षमा किया जाए तो मैं उन अशर्फियों को आपके सामने ला धरूं। बीरबल ने उसे अभयदान दिया। वह अपने घर जाकर सारी अशर्फियाँ उठा लाया। बीरबल अशर्फियों को देखकर भीतर भीतर बड़ा प्रसन्न हुआ और उन अशर्फियों को मट्टी चूस के हवाले कर विदा किया। विचारे वैद्य छोड़ दिए गए। जलकुंड में ब्राह्मण। एक दिन शीतकाल में कुछ लोगों के साथ बादशाह हवा सेवन के लिए नगर से बाहर निकला। वह घूमते दो एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जहां एक पुराना जलकुंड जल से लबालब भरा हुआ था। उस कुंड पर आदमियों व जानवरों का समागम भी बहुत कम था। बादशाह ने अपना हाथ कुंड में डुबोया, उसका जी सन्न हो गया। उस मैदान के तालाब का जल हवा और ओस के प्रभाव से अत्यधिक शीतल हो रहा था। बादशाह बड़ा रसिक और बहादुरों की कदर करने वाला था, अतएव अपने साथियों के परीक्षार्थ बोला 136। खोद कर लाया था। अकबर बीरबल विनोद। नौकर, हा पृथ्वीनाथ। लाया था। बीरबल भ्रिकुटी चराकर बोला, क्या उस पेड़ के नीचे गड़ी अशर्फियों को तू ही खोद लाया है? बेहतरी चाहता है तो उन्हें जल्द लाकर उपस्थित कर, नहीं तो अभी तेरी चमड़ी उखाड़ ली जाएगी। नौकर बीरबल की धमकियों में आकर घबरा गया और कांपता हुआ बोला, पृथ्वीनाथ, मेरा अपराध क्षमा किया जाए तो मैं उन अशर्फियों को आपके सामने ला धरूं। बीरबल ने उसे अभयदान दिया। वह अपने घर जाकर सारी अशर्फियाँ उठा लाया। बीरबल अशर्फियों को देखकर भीतर भीतर बड़ा प्रसन्न हुआ और उन अशर्फियों को मट्टी चूस के हवाले कर विदा किया। विचारे वैद्य छोड़ दिए। जलकुंड में ब्राह्मण। एक दिन शीतकाल में कुछ लोगों के साथ बादशाह हवा सेवन के लिए नगर से बाहर निकला। वह घूमते दो एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जहां एक पुराना जलकुंड जल से लबालब भरा हुआ था। उस कुंड पर आदमियों व जानवरों का समागम भी बहुत कम था। बादशाह ने अपना हाथ कुंड में डुबोया, उसका जी सन्न हो गया। उस मैदान के तालाब का जल हवा और ओस के प्रभाव से अत्यधिक शीतल हो रहा था।
बादशाह बड़ा रसिक और बहादुरों की कदर करने वाला था। अतएव अपने साथियों के परीक्षार्थ बोला 136। अकबर बीरबल विनोद खोद कर लाया था। नौकर, हाँ पृथ्वीनाथ लाया था। बीरबल भ्रिकुटी चराकर बोला, क्या उस पेड़ के नीचे गड़ी अशर्फियों को तू ही खोद लाया है? बेहतरी चाहता है तो उन्हें जल्द लाकर उपस्थित कर, नहीं तो अभी तेरी चमड़ी उखाड़ ली जाएगी। नौकर बीरबल की धमकियों में आकर घबरा गया और कांपता हुआ बोला, पृथ्वीनाथ, मेरा अपराध क्षमा किया जाए तो मैं उन अशर्फियों को आपके सामने ला धरूं। बीरबल ने उसे अभयदान दिया। वह अपने घर जाकर सारी अशर्फियाँ उठा लाया। बीरबल अशर्फियों को देखकर भीतर भीतर बड़ा प्रसन्न हुआ और उन अशर्फियों को मट्टी चूस के हवाले कर विदा किया। विचारे वैद्य छोड़ दिए गए। जलकुंड में ब्राह्मण। एक दिन शीतकाल में कुछ लोगों के साथ बादशाह हवा सेवन के लिए नगर से बाहर निकला। वह घूमते दो एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जहां एक पुराना जलकुंड जल से लबालब भरा हुआ था। उस कुंड पर आदमियों व जानवरों का समागम भी बहुत कम था। बादशाह ने अपना हाथ कुंड में डुबोया, उसका जी सन्न हो गया। उस मैदान के तालाब का जल हवा और ओस के प्रभाव से अत्यधिक शीतल हो रहा था। बादशाह बड़ा रसिक और बहादुरों की कदर करने वाला था। अतएव अपने साथियों के परीक्षार्थ बोला, अकबर बीरबल विनोद। 153 अकबर बीरबल विनोद औषधियों का सेवन किया था। इसका ठीक 2 अनुसंधान कर आप लोग पुनः 1 हफ्ते के बाद मुझसे मिले और सारी बातों का पूरा 2 रिपोर्ट दें। वैद्यों ने घर पहुंचकर हर प्रकार से खोजबीन कर आयवें दिन फिर दरबार में उपस्थित हुए। एक वैद्य ने कहा, पृथ्वीनाथ, इस मास में केवल 4 रोगियों की दवा की गई थी, जिसमें एक रोगी को आशापल्लव के जड़ की धूनी से आरोग्य लाभ हुआ था। तब बीरबल ने पुनः प्रश्न किया, अच्छी बात है, अब बतलावो कि इसकी जड़ तुम लोग कहाँ से लाए थे। ध्यान रहे कि झूठ बोलने वाले को कठिन दंड दिया जाएगा। बीरबल की ऐसी सख्ती देखकर विचारे वैद्यों के रोंगटे खड़े हो गए। उनमें से एक जो आशापल्लव के जड़ का इस्तेमाल किए था, डर कर बोला, महाशय जी, मेरा नौकर उसको जंगल से खोद लाया था, मेरा अपराध क्षमा किया जाए, आगे फिर ऐसा न करूँगा। बीरबल बोला, पहले उस नौकर को उपस्थित करो, फिर जैसा होगा उस पर आगे विचार किया जाएगा। वैद्य ने उसका पता ठिकाना बतला दिया। तब एक अर्दली को भेजकर उसे बिलवाया गया। नौकर तुरंत हाजिर हुआ। बीरबल ने पूछा, क्या तू आशापल्लव के वृक्ष को पहचानता है? नौकर ने उत्तर दिया, बेशक, गरीब परवर उसे मैं पदजी पहचानता हूँ। बीरबल, किसी दिन तू वैद्य की आज्ञा से उसका मुंह। अकबर बीरबल विनोद। उसकी युक्ति से बादशाह भी सहमत हो गया और उसे तत्क्षण कार्यान्वित करने के लिए बीरबल को आज्ञा दी। बीरबल का कार्यारंभ हुआ। वह बहुतेरे वैद्य हकीमों को बुलावा भेजा। जब वे आए तो उनसे पूछा, आपको जड़ी बूटियों का हाल भली भांति मालूम है? यदि न भी मालूम हो तो 1 हफ्ते में छानबीन कर बतलावे कि आशापल्लव की पत्तियां और उसकी जड़ किन किन दवाओं में काम आती है। बीरबल की आज्ञा मानकर सब वैद्य लौट गए और घर पहुंचकर उसके अनुसंधान में यथाशक्य कोशिश करने लगे। जब सप्ताह का अंतिम दिन आया तो अपनी अपनी सम्मति देने के लिए दरबार में उपस्थित हुए। सबों ने अपनी खोज का पृथक 2 वर्णन किया, परंतु बीरबल के मतलब की बात किसी ने नहीं बतलाई। तब उनमें से एक सर्वश्रेष्ठ वैद्य बोला, दीवान जी, आपकी आज्ञानुसार मैंने भी अपने भरसक अनुसंधान किया है। बड़ी खोजबीन के पश्चात मुझे निघंटू से एक बात मिली है। सुश्रुत और निघंटू में लिखा है कि आशापल्लव के पत्ते का चूर्ण बना कर देने से पीलिया रोग वाले को तत्काल आरोग्य लाभ होता है और जलंधर वाले रोगी को इसकी जड़ की धूनी देने से जलंधर का रोग जड़ से जाता रहता है। बीरबल ने पूछा, क्या आप बतला सकते हैं कि इस महीने के अंतर्गत कितने लोग जलंधर के रोग से ग्रसित हुए थे और उससे बचने के लिए उन रोगियों ने किन बरकबर बीरबल विनो एक कागज पर अपनी विपत्ति गाथा लिखकर बादशाह के पास पेश किया। बादशाह उसका समाचार पढ़कर बड़े चिंतित हुए। सुमरा उनके सामने और भी फूट फूट कर रोने लगा।
इसकी चिल्लाहट और रुलाई से सारा दरबार घबरा उठा। सब लोग अपना दो कामकाज बंद कर एकमात्र उसकी दर्दभरी रुलाई सुनने लगे। बादशाह के पूछने पर उस दुखित सुमरे ने अपना आद्योपांत समाचार कहकर गिगिराता हुआ बोला, गरीब परवर, मैं बेहद लुट गया। मेरे निर्वाह के लिए अब मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है, क्यों कर जीवन रक्षा करूंगा। बादशाह का हृदय पिघल गया। खजांची को हुक्म दिया, जब तक इसका द्रव्य नहीं मिलता तब तक इसे खाने पहनने को दरबार से दिया जाए। फिर सुमरे को जांच कराने की तसल्ली देकर बादशाह ने दूसरा कार्यारंभ किया। जब सब कामों से निश्चिंत होकर बादशाह और बोर बल संध्या समय एकत्रित हुए तो बादशाह सुमरे के संबंध की बातें बतलाकर बोला, बीरबल, इसका खोज कराना बड़ा जरूरी है। यदि धनन मिला तो सुमरा रोते दो अपना प्राण गंवा देगा। बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, मैं खोज कराकर उसका द्रव्य यथाशीघ्र ढूंढ निकालने की कोशिश करूंगा। तब बादशाह को कुछ शांति मिली और फिर बीरबल के सहित महल में दाखिल हुआ। वे एक अलग कमरे में बैठकर आपस में गुप्त परामर्श करने लगे। कुछ देर बाद बीरबल को एक युक्ति सूझी और वह उसे बादशाह से कहकर सुनायक भी उससे मित्रता न की। इधर से दिल का झुकाव हट जाने से उसका मन निजी कारोबार में लग गया। बादशाह ने बीरबल की इस बुद्धिमत्ता से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे खुश करने के लिए बहुत सा पुरस्कार दिया। मट्टी जूस का द्रव्य। दिल्ली नगर एक बड़ा शहर है, उसमें सभी श्रेणी के मनुष्य निवास करते हैं। इसी शहर में एक अति दीन मनुष्य भी रहता था। यह बड़ा कंजूस था। कंजूसी के कारण धीरे दो इसके पास बहुतेरी मुहरें इकट्ठी हो गई। जब उसे मुहरों को घर में रखने से चोरी हो जाने की आशंका हुई तो उनको एक छोटे से बक्स में बंद कर एक विस्तृत मैदान में आशा पल्लव के नीचे गरा खोदकर गार आया ताकि उसे कोई चुरा न सके। उसकी देखरेख करने के लिए कभी दो उस वृक्ष तले जाकर गुपचुप लौट आता। एक दिन उसका द्रव्य वहां से गायब हो गया और जब वह नित्य के अनुसार पैरतले अपना द्रव्य देखने गया तो क्या देखता है कि वह जगह खुदी पड़ी है। वहाँ द्रव्य का नामो निशान तक नहीं है। मारे चिंता के छाती पोत दो कर रोने और चिल्लाने लगा। इस प्रकार बड़ी देर तक कुहुक दो कर रोता रहा। जब थककर लाचार हो गया तो हृदय को लार्स देते हुए कुछ शांत हुआ। वह रात्रि चिंतना करते ही बीत गई। दूसरे दिन साहस कर बादशाह की अदालत में गया। वहाँ के कुछ दरबारियों की सम्मति से अकबर बीरबल विनो। मित्र मित्र में ईर्ष्या। लोग कहा करते हैं कि संतान पर माता पिता के खून का बड़ा असर पड़ता है, सो प्रत्यक्ष देखने में भी आया। बादशाह और दीवान के मैत्री का प्रभाव उनके लड़कों पर भी पड़ा। वे आपस में बड़े मित्र हो गए। यहाँ तक नौबत पहुंची कि वे दोनों अपना सारा कारोबार छोड़कर मैत्रीभाव का पालन करने लगे। यह बात बढ़ते दो बादशाह के कान तक पहुंची, जिस कारण वह बहुत क्षुभित हुआ और उनकी मैत्री भंग करने का उपाय सोचने लगा। उसने इस काम का भार बीरबल को सुपुर्द किया। एक दिन वह भरी सभा में दीवान के लड़के को बुलाकर उसके कान से मुँह सटाकर अलग कर लिया, परंतु कहा कुछ भी नहीं। फिर लोगों को सुनाकर बोला, सावधान, इस बात को किसी दूसरे के सामने कदापि न कहना। दीवान का लड़का वहां से विदा होकर चुपचाप अपने घर चला गया। जब दोनों मित्र फिर अपने समय पर एकत्रित हुए थे शाहजादे ने पूछा, कहिए मित्र, आपके कान से लगकर कल सभा में बीरबल ने क्या कहा था? तब दीवान के लड़के ने उत्तर दिया, मित्रवर, उसने मुझसे कहा तो कुछ भी नहीं, परंतु झूठमूठ मेरे कान से मुँह लगाकर हटा लिया। शाहजादे ने कहा, मित्रवर, आज यह नई प्रणाली कैसी? आप तो कभी किसी बात की मुझसे छिपार नहीं करते थे। शाहजादे के मन में इतने ही से खटका उत्पन्न हो गया, जिससे वह थोड़े समय में ही दीवान के लड़के से पृथक हो गया और फिर इन तीनों की उपरोक्त गुप्त वार्ता सुनकर बादशाह लौट गया और दरबार में पहुंचकर समस्त दरबारियों के सामने इस बात की चर्चा की और उसका अर्थ भी पूछा। वह आए, वह नहीं है, और यह भी होता है, वह भी होता है। पेशी भेदभरी बातें सुनकर सब लोग चकित होकर बादशाह का मुंह देखने लगे। कितने दरबारियों ने तो लज्जावश अपनी गर्दन नीची कर ली और नाखून से जमीन कुरेदने लगे। जब बादशाह ने देखा कि इनसे कोई मतलब नहीं निकलेगा तो वह बीरबल को बुलवाया और उससे भी ऊपर कई बातें सुनाकर उसका अर्थ पूछा।
बीरबल कहा, गरीब फरवर। यह वार्ता किसी मूर्ख पर छिड़ी थी। प्रश्न का तात्पर्य यह निकलता है कि किसी सभ्य के घर उसकी अनुपस्थिति में जाना उचित नहीं है, और यदि कोई हटकर मूर्छतावश जावे ही और उसके घर वाले उसके लिए ऐसा कहें तो समझना चाहिए, वह आए यानी बैनलर आ जाए। वह नहीं है यानी इनको सींग नहीं है। यह भी होता है और वह भी होता है, का यह अभिप्राय है कि किसी दो बैल को सींग रहती है और किसी किसी को नहीं भी। बादशाह बीरबल के ऐसे सारगर्भित उत्तर को सुनकर शर्मिंदा हुआ और उसने मन में ऐसी गुस्ताखी आगामी कभी न करने का प्रण कर लिया। अकबर बीरबल विनोद। मित्र मित्र में ईर्ष्या। एक दिन बादशाह प्रातःकाल होख मुँह धोकर अपने एक नौकर से बोला, बुलाता आ, लेकिन आगे का मतलब नहीं बतलाया कि फला को बुलाता आ। बेचारे नौकर ने बहुतेरा मूर मारा, पर उसकी समझ में कुछ न आया कि आखिरस किसको ले जावे। वह निरर्थक बहुतेरे आदमियों के पास दौड़ा आया गया, परंतु किसी की समझ में असल बात न आई कि बादशाह किसे बुलाया चाहते हैं। वह विवश होकर बीरबल के घर पहुंचा और सब घटना कहकर इस बात का जिज्ञासु हुआ कि बादशाह किसको बुला रहे हैं। बीरबल ने उससे पूछा, उस समय बादशाह क्या कर रहे थे? तब नौकर ने जवाब दिया, वे हाथ मुँह धोकर बैठे हुए थे। बीरबल ने बतलाया कि वे हजामत बनवाना चाहते हैं, अतएव तू हज्जाम को लिवा ले जा। नौकर हज्जाम को ले, अतएव तू हज्जाम को लिवा ले जा। नौकर हज्जाम को ले। अकबर बीरबल विनो गया। बादशाह हज्जाम को देखकर अति प्रसन्न हुआ और उस नौकर से पूछा, यह राय तुझे किसने दी? नौकर ने कहा, पृथ्वीनाथ। जब मेरी समझ में आपकी बात न आई तो मैं बड़ा परेशान हुआ। अंत में हारकर बीरबल के पास जाकर सारा किस्सा कह सुनाया। बीरबल ने कहा, बादशाह हज्जाम को बुला रहे हैं, सो मैं उन्हीं की सलाह से इस हजाम को ले आया हूँ। बादशाह बीरबल को कुशाग्र बुद्धि से बड़ा संतुष्ट हुआ। रूपचंद थर्चंद थे। दिल्ली शहर में कपूर चंद जौहरी के दो पुत्र थे। बड़े का नाम रूपचंद और छोटे का फूलचंद जौहरी था। मरते समय कपूरचंद काफी धन अपने दोनों लड़कों के लिए छोड़ गया था। बाप के क्रियाकर्म के पश्चात जो कुछ धन बच रहा उससे दोनों भाइयों ने कई वर्षों तक गुलछर्रे उड़ाए। आखिरकार उनकी नासमई से सारा धन खर्च हो गया। तब इनको अनोपार्जन की चिंता। जब दिल्ली में रहकर धनोपार्जन की इन्हें कोई तरकीब न सुआई तो परदेश जाने का ठहराया और गृहस्थी के निर्वाहार्थ 2-3 वर्षों के लिए सब सामग्री एकत्रित कर बाहर के लिए रवाना हुए। जब कुछ दूर निकल गए तो इन लोगों ने देहातों से सामान खरीदना और अगले देहातों में बेचना प्रारंभ किया। इस तरह खरीद फरोख्त करते हुए बहुत दूर निकल गए। रास्ते 11। अकबर बीरबल विनो। बीरबल के न्याय से वेश्या की गर्दन नीची हो गई और उसने वहां से खिसकने का विचार किया। उसको जाते हुए देखकर बीरबल ने कहा, क्यों कहा को चली, अपने किए का प्रतिफल लेती जा। तूने इस गरीब को नाहक परेशान किया है और इसके कार्यों में बाधा पहुंचाई है, अतएव इस अपराध में तुझे 2 मास का कारागृह वास करना पड़ेगा। इस प्रकार दंड देकर बीरबल ने उसे तुरंत जेल भेजवा दिया और बिचारे अकबर बीरबल विनोद में एक जंगल मिला। उस जंगल का मध्य में एक तालाब था। इनको प्यास सता रही थी, अतएव उस तालाब पर बैठकर निर्मल जल पान किया। फिर स्नान करने की इच्छा हुई। तालाब में स्नान करने के निमित्त 2-3 सीढ़ी नीचे उतरते ही फूलचंद के पैर के नीचे कोई ठोस चीज पड़ी। उसने डुबकी मारकर उसे बाहर निकाला तो वह एक छोटी सी संदूक थी। संदूक में एक छोटा सा ताला बंद। फूलचंद ने ताले को पत्थर से मार मारकर तोड़ दिया। उसमें 2 बेशकीमत लाल बंद थे। वह उनको देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने ज्येष्ठ भ्राता रूपचंद को दिखलाने के लिए बुलाए। रूपचंद उसकी आवाज सुनकर नजदीक गया तो देखा कि फूलचंद के हाथ में 2 लाल है। वह उन लालों को अपने भाई रूपचंद को दिखलाकर बोला, भाई, यह एक लाल आप अपने पास रखें और एक मैं लूंगा। रूपचंद ने कहा, भाई, इस दौलत को लेकर आप घर लौट चले, मैं भी यह सब तिजारती माल बेचता हुआ थोड़े दिनों में लौट आता हूँ। फूलचंद भाई की आज्ञा सिरोधार्य कर घर लौटने की तैयारी करने लगा। वह लाल दिखलाते हुए रूपचंद से बोला, भैया, मैं घर तो लौट जाऊंगा,
परंतु आप अपने हिस्से का लाल ले लेवें। रूपचंद ने भाई को आगा पीछा समझाकर उत्तर दिया, भाई आप जानते ही हो कि परदेश में अपने पास दौलत रखना कितना खतरनाक होता है, अतएव यदि आप मुझे लाल देने की इच्छा रखते हैं तो घर पहुंचक बरकबर बीरबल विनो गया। बादशाह हज्जाम को देखकर अति प्रसन्न हुआ और उस नौकर से पूछा, यह राय तुझे किसने दी? नौकर ने कहा, पृथ्वीनाथ। जब मेरी समझ में आपकी बात न आई तो मैं बड़ा परेशान हुआ, अंत में हारकर बीरबल के पास जाकर सारा किस्सा कह सुनाया। बीरबल ने कहा, बादशाह हज्जाम को बुला रहे हैं, सो मैं उन्हीं की सलाह से इस हज्जाम को ले आया हूँ। बादशाह बीरबल को कुशाग्र बुद्धि से बड़ा संतुष्ट हुआ। रूपचंद दिल्ली शहर में कपूर चंद जौहरी के 2 पुत्र थे। बड़े का नाम रूपचंद और छोटे का फूलचंद जौहरी था। मरते समय कपूरचंद काफी धन अपने दोनों लड़कों के लिए छोड़ गया था। बाप के क्रियाकर्म के पश्चात जो कुछ धन बच रहा उससे दोनों भाइयों ने कई वर्षों तक गुलछर्रे उड़ाए। आखिरकार उनकी नासमयी से सारा धन खर्च हो गया। तब इनको अनोपार्जन की चिंता। जब दिल्ली में रहकर धनोपार्जन की इन्हें कोई तरकीब न सुआई तो परदेश जाने का ठहराया और गृहस्थी के निर्वाहार्थ 2-3 वर्षों के लिए सब सामग्री एकत्रित कर बाहर के लिए रवाना हुए। जब कुछ दूर निकल गए तो इन लोगों ने देहातों से सामान खरीदना और अगले देहातों में बेचना प्रारंभ किया। इस तरह खरीद फरोख्त करते हुए बहुत दूर निकल गए। 11 अकबर बीरबल विनो। बीरबल के न्याय से वेश्या की गर्दन नीची हो गई और उसने वहां से खिसकने का विचार किया। उसको जाते हुए देखकर बीरबल ने कहा, क्यों कहा को चली, अपने किए का प्रतिफल लेती जा। तूने इस गरीब को नाहक परेशान किया है और इसके कार्यों में बाधा पहुंचाई है, अतएव इस अपराध में तुझे 2 मास का कारागृह वास करना पड़ेगा। इस प्रकार दंड देकर बीरबल ने उसे तुरंत जेल भेजवा दिया और बेचारे गरीब की छुटकारा हुई। बुलाता आ। गरीब की छुटकारा हुई। बुलाता आ। एक दिन बादशाह प्रातःकाल होख मुँह धोकर अपने एक नौकर से बोला, बुलाता आए। लेकिन आगे का मतलब नहीं बतलाया कि फला को बुलाता आ। बेचारे नौकर ने बहुतेरा मूड़ मारा, पर उसकी समझ में कुछ न आया कि आखिरस किसको ले जावे। वह निरर्थक बहुतेरे आदमियों के पास दौड़ा आया गया, परंतु किसी की समझ में असल बात न आई कि बादशाह किसे बुलाया चाहते हैं। वह विवश होकर बीरबल के घर पहुंचा और सब घटना कहकर इस बात का जिज्ञासु हुआ कि बादशाह किसको बुला रहे हैं। बीरबल ने उससे पूछा, उस समय बादशाह क्या कर रहे थे? तब नौकर ने जवाब दिया, वे हाथ मुँह धोकर बैठे हुए थे। बीरबल ने बतलाया कि वे हजामत बनवाना चाहते हैं, अतएव तू हज्जाम को लिवा ले जा। नौकर हज्जाम को लेक बरकबर बीरबल बिनो में चलाई। उसके मित्र कुछ ज्योतिषी तो थे नहीं, फल कैसे बतलाते। यह बात बढ़ते 2 उस वेश्या के कान तक पहुंची। वह उसको वज्र मूर्ख समझकर उन अशरफियों को लेने की फिराक में पड़ी। उसको ज्ञात था कि मूर्ख ने इस बात को तमाम लोगों में बांट दिया है, गवाहों की कमी न पड़ेगी। दूसरे ही दिन वह उसके मकान पर गई और अपना नाम बतला कर रात वाली अशरफिया मांगने लगी। उस गरीब के घर अशरफियों का दर्शन मिलना दुर्लभ था, देता कहाँ से। उसे अयूठी कहकर नकर गया। वेश्या उससे जबरी करने लगी और उसे पकड़कर शहर कोतवाल के पास ले गई। कोतवाल ने उनका बयान लिया। जब उसे सच्चे झूठ का ज्ञान नहीं हुआ तो लाचार होकर उन्हें बीरबल के पास ले गया। बीरबल ने बारी बारी दोनों का बयान लिया। उनकी बातें भली भांति समय बुआकर एक दर्पण और 10 अशरफिया बाजार से मंगवाया। तब एक ऐनक वेश्या के सामने रखकर अशरफियों को इस चालाकी से रखा कि जिससे उनका बिंब दर्पण पर पड़ता रहे। इस प्रकार बीरबल ऐनक में अशरफियों को दिखलाकर वेश्या से बोला, इस शीशे में की अशरफिया तू ले ले। तब वेश्या ने कहा, भला मैं इन्हें कैसे ले सकती हूँ, यह तो अशरफियों की शाया दिखती है। तब बीरबल को मौका मिला, उसने उस वेश्या से कहा, तुमको भी तो अशरफियों का देना उसने स्वप्न में ही स्वीकार किया था ना, अब तुम उससे क्यों मांग रही है? 197 अकबर बीरबल विनोद पर हाजिर होने का निश्चय कर वह अपने घर आया। जब बादशाह को विदित हुआ कि बीरबल तीर्थाटन कर लौट आया है
तो एक दूत उसे बुलाने को भेजा। बीरबल बादशाह के बुलावे पर तुरंत दरबार में हाजिर हुआ और अदब से सलाम कर अपनी जगह पर जा बैठा। बादशाह को अब भी पहली बात की ढक सवार थी। वह बोला, बीरबल ताक पर का सेव। बीरबल ने उत्तर दिया, जी हुजूर पाखाने वाला देव। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह की आंखें खुल गई और वह अपने किए पर शर्मिंदा हुआ। उसी दिन से सवाल का जवाब पाकर फिर उसने बीरबल से सेब की बात कभी न छेड़ी। कालांतर में उसे विदित हो गया कि जंगल वाला देव और कोई न था बल्कि वह बोरबल की हो करतूत थी। अतएव देव का भ्रम जो उसके हृदय में समा गया था वह क्रमशः जाता रहा और दिन सानंद बीतने लगे। दर्पण में मोरेंग। एक रात्रि में किसी मनुष्य को जबकि वह अचेत निद्रा देवी की गोद में पड़ा दो विश्राम कर रहा था, ऐसा स्वप्न दीख पड़ा, मैं किसी वेश्या के पास सोया हुआ हूँ। तमाम रात उसके साथ सोहबत करने के बाद उसे 10 अशर्फिया देकर घर लौट रहा हूँ। जब वह नींद से जगा तो उसे स्वप्न की सारी बातें ज्यों की त्यों स्मरण रहीं। उसका फलाफल जानने के अभिप्राय से उस मनुष्य ने स्वप्न की बातें अपनी मित्रमंडली अकबर बीरबल विनोद 131 निकलने का कोई रास्ता नहीं। बादशाह को जोर से टट्टी लगी। वह मालूम था। देवात घोड़े को एक पैर से बांधकर घनी झाड़ियों की तरफ गया और पाखाने फिरने लगा। एक भयानक भेषधारी राक्षस रूप, काला भुषुंड, बाल बढ़ाए, बड़े बड़े दांत आगे को निकाले विहंगम डीलडॉल का दिखलाई पड़ा। वह डाकता कूदता तथा उछलता हुआ डहारने लगा। थोड़ी देर बाद वह बादशाह के समीप आ पहुंचा और अपनी तेज आंखों से घूर कर बोला, तू बड़ा प्रजापीड़न करता है, अतएव आकर मेरा भक्ष बन। उसका इतना कहना था कि बादशाह एकदम भयकातर हो गया और कांपता हुआ उस देव से बोला, हे देव, मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से फिर प्रजा को कभी न सताऊंगा। आप कृपा कर मुझे जीता जागता छोड़ दीजिए। तब उस देव से अधिक कुछ करते न बना और बादशाह से कहा, अब तेरे प्राण बचने का एकमात्र यही साधन है, भी तू मेरे जूतों को अपने सिर पर रखकर एक फरलांग मेरे साथ चले। अन्य कोई उपाय मेरे पास नहीं है। यदि जान बचाना चाहता है ता आगे आ, मरता क्या न करता। बेचारा बादशाह उसकी लाल पीली आंखें देखकर थर-थर काँप रहा था। डरवश उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया। बादशाह को जूता होने पर उद्यत देख विशालकाय दैत्य को दया आ गई और उसे बिना किसी प्रकार का दंड दिए ही छोड़ दिया। बादशाह नगर को चला गया। एक चीरबल की छुट्टी पूरी हो चुकी थी, अतएव अपनी ड्यूटी 11 अकबर बीरबल विनो जिपाने के लिए बादशाह को सच्चा मशाला मिल गया। वह बार बार उसका याद दिलाकर बीरबल को नीचा दिखाता और बेचारा बीरबल चुप रह जाता। एक दिन बीरबल ज्यों ही दरबार में आया त्यों ही बादशाह ने उससे छेड़खानी की। क्यों बीरबल? वह ताक का सेव कहा है। बीरबल फिर भी कुछ उत्तर न दिया। बादशाह को इसमें बड़ा आनंद आता और वह नित्य किसी न किसी समय ताक वाला सेब कहकर बीरबल को लजवाता। बेचारा बीरबल चुप रह जाता। जब उसके नाकौदम आ गया तो बादशाह के छिपाने की तरकीब सोचने लगा। एक दिन बीरबल ने तीर्थयात्रा का बहाना कर बादशाह से 2 मास की छुट्टी ली। उसकी छुट्टी मंजूर हो गई। बीरबल घर पहुंचकर एक नया ढोंग रचकर अपना वेश परिवर्तन कर साझी का स्वरूप धारण किया। इस प्रकार खूब बंधन कर थोड़ी रात गए घर से बाहर निकला और रातों रात उस जंगल में जा पहुंचा जहां बादशाह शिकार खेलने जाया करता था। एक सघन झाड़ी के अंदर आराम से पड़ रहा। दैवात संध्याकाल में बादशाह भी शिकार खेलने गया। एक हिरन चौकड़ी भरता हुआ उसके आगे आया। बादशाह ने अपना घोड़ा हिरन के पीछे डाल दिया। वह इतनी तेजी से भागा कि उसके सब साथी पिछड़ गए। अंत में हिरन एक घने जंगल में पहुंचकर आँख से ओझल हो गया। कोई आगे पीछे नहीं दिख पड़ा।